हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपकी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें आपका चैप्टर था एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। उसमें ओनली एक ही एक्सरसाइज थी एंड उसमें आपकी जो एक्सरसाइज थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, दोनों ही थ्योरम्स एंड इनके प्रूफ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ज़्यादा टफ और लेंथी चैप्टर नहीं है, ओनली एक ही एक्सरसाइज है, थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें। बाकी बहुत इजी सा चैप्टर है, कंप्लीट ये थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको थ्योरम के फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मैक्लॉरिन्स थ्योरम की तो वो किसके लिए अप्लाई होती है, फंक्शन ऑफ एक्स के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी बच्चों, टेलर्स थ्योरम की, तो वो किसके लिए अप्लाई होती है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच या फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन बन रहा है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या हम इसको एक्स प्लस एच की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको जरा सेपरेट करना एक्स की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्यों लिखा हमने ऐसा? इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे देन इसकी टर्म ये निकल के आएगी, चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ऐसा क्यों किया, इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एक्स से आपका एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर टर्म कितनी बन जाएगी, फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। अब आप बोलोगे मैम बीच में तो माइनस है तो प्लस कहाँ से लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है प्लस इस वाले को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपको दे रखा है, चाहे तो आप लिख सकते हो गिवन दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कितना लिख लिया हमने, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हमारी टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट। और इस टाइप से आपकी टर्म चलेंगी एंड nth टर्म क्या होगी बच्चों, h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f की पावर n इंटू x। ठीक है, सो इसमें सभी की वैल्यूज पुट करना बच्चों। फंक्शन ऑफ x प्लस एच के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू कितनी आई हमारे लिए, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ x हमको गिवन था, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच की हमने ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन ऑफ x प्लस एच की, जिसमें ये वाले टर्म x है और ये वाले टर्म क्या है बच्चों, h है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, x तो x ही है प्लस h की वैल्यू कितनी है, माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग इस वाले फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करते हुए चले जाओ। तो फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x कितना है बच्चों, x है, तो यहाँ पे टर्म कितनी रहेगी, फंक्शन ऑफ x प्लस h कितना है हमारे पास, माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स और f डैश x, यानी कि फंक्शन का क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, f डैश x ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस है एच स्क्वायर, यहाँ पे टर्म देखिए ये है h की वैल्यू, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
एंड इनटू में कितना है एफ डबल डैश एक्स। फंक्शन कितना है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स ही है, तो इसका अगर आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। प्लस इस टाइप से आपकी टर्म्स चलती जाएंगी। इससे आगे हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है और ओनली 3 टर्म्स तक ही आपको शो करके दिखा रखा है, ठीक है। तो इससे आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपसे क्वेश्चन में कहा था ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ओनली इसमें बस ये वाली टर्म्स तोड़ के लिखनी थी, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में, एंड देन इसका एक्सपेंशन कर दिया किसके अकॉर्डिंग, बाय टेलर्स थ्योरम, ठीक है। सो नोट करिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका चैप्टर था फर्स्ट बुक में ही कर्वेचर, ठीक है। तो उसके 2 क्वेश्चन थी, दोनों मैंने आपको घर से करने के लिए बोले थे, बट किसी स्टूडेंट के इनके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो जिनके मैच कर गए हैं अच्छी बात है, आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं आया है आंसर तो वो सभी स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, find the radius of curvature of the curve root x plus root y is equals to 1 at the point 1/4, 1/4। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, और इक्वेशन क्या दी हुई है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, और सेकंड क्वेश्चन में रूट ए के प्लेस पे क्या कर दिया 1, यानी कि इसको आप रूट 1 भी लिख सकते हो, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे दी 1 दे दी, और एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, एक्स कितना 1/4 और वाई की वैल्यू 1/4। तो इस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में ए के प्लेस पे, ठीक है, यानी कि अगर ए गिवन है तो उस कंडीशन में। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, एंड जो उसका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ लिख लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन, क्या है, गिवन दैट कर्व दे रखा है बच्चों अंडर रूट एक्स, इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2। अब आप सभी को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद हो तो कितना होता है बच्चों, रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, y का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो टर्म आ जाएगी x की पावर 1/2 है, तो करोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर में से क्या हो जाएगा -1, 1/2 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा माइनस के 1/2, प्लस y की पावर 1/2 है, इसका भी सेम ऐसी करोगे तो y की पावर -1/2, और जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y का, तो y का यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, एंड a कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। सो 1/2 y की पावर -1/2 है, इसको आप लिख सकते हो 1/√y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म इधर प्लस की है दूसरी साइड जाएगी तो माइनस के 1/2, एंड x की पावर माइनस में है तो अपॉन में लेके आ जाओगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 1/√x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस ये √y इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टर्म कितनी हो जाएगी √y/x। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, dy/dx की, इसको ऐड कर लोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, d²y/dx² इज इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, यहाँ से देखिए √x को एज अ कांस्टेंट लोगे, √y का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा बच्चों 1/2 √y, और y का करोगे कितना आएगा dy/dx। dy/dx की बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, dy/dx कितना निकाल के लाए हम, माइनस के √y/x, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या टर्म आएगी, माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन, यानी कि जो आपका √y है उसको एज अ कांस्टेंट रखेंगे, और √x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1/2 √x, और अपॉन में टर्म कितनी है √x, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा x बचेगा ओनली, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करिए।
सो यहाँ से इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंडर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट बचो, रूट वाई से रूट वाई कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बचेगी? 1/2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी? 1/2 अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए आप 1/2 कॉमन ले सकते हो बच्चों, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/2 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स एंड अपॉन में टर्म कितनी चल रही है? एक्स। ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। सो नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। सो नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर को? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस रूट वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितनी आ जाएगी टर्म? वाई अपॉन एक्स आ जाएगी। एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी होती है? 3/2 और अपॉन में टर्म होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म है 1/2x इंटू 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों, रो इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन 1 के अपॉन में 1 ऐड करके, तो टर्म आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन एक्स को लिख सकते हो आप x इंटू अंडर रूट एक्स एंड इसकी पावर कितनी लिख दोगे? 3/2। ये कैसे लिखा? क्योंकि अपॉन में x की पावर भी 3/2 ही होगी, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x इंटू रूट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अपॉन में टर्म देखिए कितनी है बच्चों? 1/2x 1 प्लस, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो तो टर्म आ जाएगी रूट एक्स प्लस रूट वाई और अपॉन में कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स। यहाँ से आप देखिए बच्चों एक्स रूट एक्स से एक्स रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यहाँ पे। तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 3/2 एंड अपॉन में टर्म कितनी बचेगी? रूट एक्स प्लस रूट वाई। और क्वेश्चन में देखिए बच्चों रूट एक्स प्लस रूट वाई किसके इक्वल गिवन है? रूट ए के इक्वल गिवन है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? रूट ए आ जाएगा। किसके प्लेस पे? इस वाले टर्म के प्लेस पे। ठीक है, सो यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। नोट कीजिए इसको। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन ना कराते हुए लास्ट में बता रही हूँ आपको। जैसे ही मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम ऐसे ही आप सेकंड वाला भी करोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे रूट ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? 1 दी हुई है, तो यानी कि ए के प्लेस पे 1 आएगा और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से अगर आप इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, जो कर्व की इक्वेशन है उसको निकालोगे, तो रो किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 3/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालनी किस पॉइंट पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों? 1/4 1/4। तो रो की वैल्यू निकाल देंगे किन पॉइंट्स पर? 1/4 1/4 पर, जहां पर ये किसकी वैल्यू है? x की, और ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना पुट करोगे? 1/4 प्लस वाई के प्लेस पे पुट करोगे 1/4, होल पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। सॉल्व करोगे तो 2 इंटू टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों? 2/4, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो टर्म आएगी 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 की होल पावर 3/2। यहाँ से देखिए इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2 तो एज इट इज है, 1/2 को लिख सकते हो आप 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, तो ऐड करोगे पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 एंड 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है। ठीक है, बस इवन और ऑड का फर्क रहता है। तो यहाँ पे 1 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म कितनी आ जाएगी? 1/√2 और यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले जितना मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराया फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इतना तो सॉल्यूशन आपको सेकंड के लिए अपने आप करना है। बस आपका लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? ए के प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, तो आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी सेकंड क्वेश्चन में वो कितनी आएगी? इतनी आएगी। एंड इसको किस पे निकाल दोगे? एट पॉइंट दिस। ठीक है, दिस पॉइंट पे आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट कीजिए इसको।
देखिए बच्चों, इसके बाद में आपका चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शंस। ये सेकंड बुक का चैप्टर है। सो इसमें क्या किया था, एक फॉर्मूला था जिसका प्रूफ आपका एग्जाम्स में मतलब पूछा जाता है, ठीक है। सो ये मैंने नहीं कराया था, तो एक बार इसको देख लेना। क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर m थीटा इंटू साइन n थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल्स टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये आपको प्रूफ करना था। ये मैंने आपको रिमेंबर में कराया था, यानी कि आपको ये फॉर्मूला जो है मोस्टली लर्न रखना है, बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, ठीक है। सो इस वाले फॉर्मूले का इस वाली क्लास में हम प्रूफ करेंगे। सो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और राइट हैंड साइड हम इसमें प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। आपको टर्म दे रखी है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में टर्म्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम ओनली साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, रूट एक्स आ जाएगी। इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। एंड अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें, किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू देखें साइन की टर्म में, तो कितनी होती है बच्चों, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आपने थ्योरम पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई, और यहाँ पे हमने sin स्क्वायर थीटा x क्यों ऐड किया, क्योंकि इस वाले टर्म में हमारा sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसके प्लेस पे आप आसानी से क्या रख सकते हो, x पुट कर सकते हो, ठीक है। सो इसकी अगर हम x की फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, √1 माइनस x आ जाएगी, ठीक है। सो अब अपने क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे देखिए थीटा के लिए लिमिट्स दे रखी हैं, और हमने इक्वेशन को किस में चेंज किया है, x में चेंज किया है। तो हमें जो लिमिट्स हैं वो भी किसकी फॉर्म में चाहिए होंगी, x की फॉर्म में चाहिए होंगी। तो यहाँ पे देखिए व्हेन अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इस वाली इक्वेशन में वाली जो टर्म है इसमें थीटा के प्लेस पे 0 पुट करना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, थीटा कितना है, π/2। थीटा की लिमिट कहाँ टेंड करिए, π/2 पे टेंड करिए। तो जब आप थीटा के प्लेस पे π/2 पुट करोगे, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर m थीटा इंटू साइन की पावर n इंटू थीटा इंटू डी थीटा। ये आपको टर्म्स गिवन है, तो इनकी जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की है वो सभी पुट करना। लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to 1 cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर कितनी है, m, तो m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, m/2 हो जाएगी, इंटू साइन की पावर n थीटा। अगर हम ओनली साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, x की पावर 1/2 के। एंड यहाँ पे पावर कितनी चल रही है, n चल रही है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, x की पावर n/2 हो जाएगी, ठीक है, इंटू डी थीटा की हमने वैल्यू नहीं निकाली, तो क्या करेंगे बच्चों, आपकी जो ये वाली इक्वेशन है इसका क्या कर दोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करना जरा, ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, यहीं पे आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा रही हूँ मैं इसके ऊपर ही। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और जब आप साइन थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, 1। एंड यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स। कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि आप थीटा का भी करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपकी जो टर्म है डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाली टर्म इसके अपॉन में चली जाएगी, तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से डी एक्स अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इनकी भी वैल्यूज चलो नेक्स्ट लाइन में पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स की होल पावर m/2 इंटू एक्स की पावर n/2 इंटू डी एक्स अपॉन, देखिए बच्चों 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बाहर लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, √x है, यानी कि x की पावर 1/2 है। एंड cos थीटा किसके इक्वल है, √1 माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करिए।
यहाँ से आगे देखिए बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 सभी टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 माइनस एक्स की पावर m/2 एंड अपॉन में देखिए कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो पावर ऊपर जाएगी तो m/2 में से माइनस करोगे 1/2 तो टर्म कितनी आ जाएगी m माइनस 1/2। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए x की पावर n/2 है एंड अपॉन में x की पावर 1/2 है। तो पावर ऊपर जाएगी तो ये वाली माइनस की हो जाएगी तो माइनस 1/2। तो यहाँ से टर्म कितनी बन जाएगी x की पावर n माइनस 1/2 हो जाएगा एंड इंटू में कितना है dx है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, हमें इसको बनाना है बीटा फंक्शन को। ठीक है, बीटा फंक्शन की फॉर्म में इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बीटा फंक्शन की फॉर्म में क्या कहता है फॉर्मूला, x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इस फॉर्म में आपका जो है फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी टर्म्स कितनी है 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x की पावर n माइनस 1/2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे एंड 1 ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए n माइनस 1/2 में ऐड करोगे 1 एंड माइनस करोगे 1। इस माइनस 1 को तो हमें अलग रखना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। तो इसके साथ में सोल्व करोगे कितना आएगा n माइनस 1 प्लस 2/2। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो x की पावर n प्लस 1/2 एंड माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। इंटू में कितना है 1 माइनस एक्स, तो इसकी पावर में भी ऐसे ही करोगे 1 माइनस एक्स की पावर क्या करोगे m प्लस 1/2 हो जाएगी एंड माइनस हो जाएगा 1 एंड इंटू में कितना आ जाएगा dx। अभी किस फॉर्म में बन गया बच्चों हमारा, बीटा फंक्शन की फॉर्म में बन गया। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं यानी कि बीटा mn की, जहां पर ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों m की वैल्यू होगी एंड ये किसकी वैल्यू होगी n की वैल्यू होगी। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 बीटा mn, m कितना है n प्लस 1/2 एंड n कितना है m प्लस 1/2 है। ठीक है, तो इसको अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, गामा की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से बीटा mn को गामा की फॉर्म में कैसे टाइप से लिखते हैं बच्चों, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी 1/2 गामा m कितना है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 इंटू गामा n की वैल्यू कितनी है m प्लस 1/2 एंड अपॉन में कितना आएगा गामा m प्लस n। तो m प्लस n इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 प्लस m प्लस 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो टर्म आ जाएगी 1/2, मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 एंड अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी गामा m प्लस n प्लस 2/2, क्योंकि 1 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2। तो यही क्या करना था बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूफ होता है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में आपकी सेकंड बुक थी और उसका सेकंड पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें आपका सेकंड पार्ट था वेक्टर कैलकुलस। तो उसमें एक चैप्टर था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो उसमें एक प्रूफ था बच्चों, ये प्रूफ मैंने आपको कराए हुए थे एंड ये वाला मैंने हाफ आपको करा दिया था एंड इससे आगे का आपको करने के लिए बोला था। प्रूफ दैट कर्ल ऑफ कर्ल ए इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस इंटू डाइवर्जेंस ए माइनस डायल स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना था कि ये वाली टर्म इसके इक्वल होती है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने हाफ कर दिया था और हाफ आपको घर से करने के लिए बोला था। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा था, लास्ट की 3 लाइन समझ में नहीं आ रही थी, तो एक बार इसको समझ लीजिए बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए किसके इक्वल होता है बच्चों, a1i प्लस a2j प्लस a3k। सो यहाँ से हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ल ए की वैल्यू किससे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, i j k की वैल्यू लिखेंगे। डेल किसके इक्वल होता है बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। एंड वेक्टर ए किसके इक्वल है, अगर हम आई जे और के कोफिशिएंट देखें तो a1 a2 एंड a3। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप से आपके टर्म्स आएंगी एंड इसके बाद में सॉल्व करोगे किसको, जब आप इस कर्ल ए का फिर से कर्ल लोगे तो फिर से इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। एंड इसका सॉल्यूशन बच्चों मैंने आपको आई थिंक यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने आप करना था। तो इससे आगे की लाइंस आपको बुक में समझ में नहीं
नहीं आ रही थी तो एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम इस वाले पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में बच्चों अपॉन में डेल वाई है और अपॉन में डेल जेड है, लेकिन डेल एक्स नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप इस वाले पार्ट में देखो, इसमें भी डेल एक्स स्क्वायर नहीं है अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक तो बिग ब्रैकेट लगा हुआ है एंड एक क्या है इसमें आपका मिडल ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट अंदर है। तो ये वाला जो आई है, ये आई आपको इस वाले मिडल ब्रैकेट से बाहर दे रखा है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे वो अंदर वाले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें डेल अपॉन डेल एक्स नहीं मिल रहा, ना ही यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए, डेल स्क्वायर। यहाँ पे भी a1 है, यहाँ पे भी a1 है, लेकिन इसके अपॉन में y है, इसके अपॉन में z है। तो हम क्या टर्म इसमें ऐड कर लेंगे, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या ऐड करेंगे, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर हम जो जोड़ रहे हैं वही हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, यानी कि जितना ऐड करते हैं उतना ही सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जिसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी टर्म से हमें डिवाइड करना होता है, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड करोगे तो यहाँ से देखिए माइनस साइन अगर कॉमन ले रखा है तो वो भी आपको माइनस वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट में डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड उतना ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक तो रहेगा प्लस वाला, एक रहेगा माइनस वाला। तो माइनस वाले को तो आप इसके साथ में लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, ये वाली टर्म अंदर प्लस की रह गई, ठीक है। क्लियर है, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी आपके पास में। उसके बाद में एक टर्म बची आपके पास में प्लस वाली, तो प्लस वाली को लिखोगे बच्चा इसके साथ में, ठीक है, जो आपका ये वाला फंक्शन है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए डेल अपॉन में डेल वाई है, डेल अपॉन में डेल जेड है, तो आपको अंदर डेल अपॉन में डेल एक्स लेना पड़ेगा। क्यों, जब आप इस डेल अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट फंक्शन में करोगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट में करोगे तो कितनी हो जाएगी टर्म, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये प्लस के हो गए एंड इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चा, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आपकी सेम यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पे देखिए ये किसकी टर्म बन गई, डेल a1 अपॉन डेल एक्स, डेल a2 अपॉन डेल वाई, डेल a3 अपॉन डेल जेड। एंड अगर आपको टर्म्स दे रखी है a1 a2 और a3 की फॉर्म में, तो इस टाइप से अगर हमारा कोई भी फंक्शन बनता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक ऐसा है आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ए की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपका डेल अपॉन डेल एक्स एज इट इज है। उसके बाद में माइनस साइन, यहाँ से देखिए यहाँ पे टर्म कितनी है, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर a1 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो a1 शो हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर a1 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेल स्क्वायर a1 लिखा तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर दोगे और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, तो फिर से यही वाली टर्म्स बन जाएंगी। और बाहर कितना है आपका, वेक्टर आई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या कहा है, सिग्मा आपका एज इट इज है, डेल अपॉन डेल एक्स एज इट इज है, डाइवर्जेंस ए एज इट इज है। उसके बाद में इस वाली आई की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ में कर ली और एक बार इसके साथ में, इस सिग्मा की और इधर से आई की, दोनों की मल्टीप्लाई करी। तो जब हम फर्स्ट वाले फंक्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा और आई भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस साइन, यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर a1, ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद में सिग्मा एंड a1 इंटू आई हो जाएगा एंड ये वाली टर्म, इस टर्म को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखिए डेल स्क्वायर आपका ऑलरेडी है और सिग्मा a1। यहाँ पे देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, आपकी जो सीरीज होती है वो किस फॉर्म में चल रही होती है, एडिशन की फॉर्म में। यानी कि आपको पता है जो a है, a1 आपको गिवन है और सिग्मा इसके आगे है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, a1 प्लस a2 प्लस a3 की फॉर्म में है। एंड स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो हमें पता है बच्चों a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये किसकी फॉर्म में, ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर a के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आपको दी हुई है a1i, तो इसका समेशन जब आप खोलोगे तो ये कितना आएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3 के की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, वेक्टर ए पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी, इसके प्लेस पे लिखोगे माइनस के डेल स्क्वायर ए एंड यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको क्या किस फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ से देखिए ये जो डाइवर्जेंस ए है ये तो एज इट इज रहेगा एंड जब सिग्मा करोगे डेल अपॉन डेल एक्स आई का तो ये भी उसी टाइप से खुलेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ये वाली आपकी टर्म हो जाएगी जो कि आपको
प्रूव करना था इसमें, ठीक है। सो आई होप अब आपको इस वाले प्रूफ में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सो इसी के साथ में बच्चों आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात ये बच्चों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट सेकंड सेमेस्टर, तो उसकी वीडियो भी आपको आज ही रात तक ही मिल जाएगी, ठीक है। सो आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा टेंशन ना लें, बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।